यार आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर पॉलीफिल्स, व्हाई डू वी नीड टू यूज इट। तो चलो शुरू करते हैं। Polyfills are JavaScript code that provide modern functionality on an older browsers that don't support them natively. What it means is ऐसी functionality जो हमारी मॉडर्न ब्राउजर्स में तो सपोर्ट करती है लेकिन हमारे ओल्डर फंक्शंस में ओल्डर ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं करती, और हम ऐसी फंक्शनैलिटी का हम एक कोड खुद बना सकते हैं। तो वो होते हैं पॉलीफिल्स। तो यार समझ में आया हम पॉलीफिल्स क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि जो हमारी हमने कोड लिखा है वो एक ब्राउज़र में कंपैटिबल है लेकिन दूसरे ब्राउज़र में कंपैटिबल नहीं है, तो हमारा परफॉर्मेंस इशू हो सकता है। वो परफॉर्मेंस इशू ना हो इसलिए हम पॉलीफिल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, समझ में आया तो लाइक कर देना। यार आज हम बात करेंगे फॉर ईच मेथड के बारे में, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट का मेथड है, और हम उसका पॉलीफिल क्रिएट करके देखते हैं कि वो हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर ईच मेथड को समझ के देखते हैं कि वो मेथड करता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एरे ले लेते हैं अपना 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद हम हमारा नॉर्मल फॉर ईच कैसे लिखते हैं, फॉर ईच। ठीक है, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है हमारा। ठीक है, हम यहाँ पे एरो फंक्शन बना देते हैं और यहाँ पर हम कंसोल करा के देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू इंटू लेट्स से 2। ठीक है, तो हमने इसको सेव किया तो हमारे पास क्या गया, 2 4 6 8। ये फॉर ईच मेथड क्या करता है, फॉर ईच मेथड हर एक एलिमेंट के ऊपर जाता है और उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करता है। मतलब वन बाय वन हर एक एलिमेंट के ऊपर ये हमारा कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये तो काम हो गया हमारा फॉर ईच का। अभी हम गूगल क्रोम के अंदर हैं तो ये फॉर ईच मेथड हमारा गूगल क्रोम के अंदर सपोर्ट करता है। तो लेट्स से अगर हम किसी और ब्राउज़र में होते हैं जो कि हमारा फॉर ईच मेथड काम नहीं करता, ठीक है, तो हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते थे। लेट्स से हम इस फॉर ईच को अभी यहाँ से हम अपने ब्राउज़र से रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कैसे करेंगे, एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट फॉर ईच इज इक्वल टू नल। तो जब हम इसको सेव करेंगे ना तो देखना यहाँ पर आएगा एरे फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये हमें दे रहा है एरे डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमारा ये फॉर ईच मेथड किसी भी ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता तो हमें ये वाला एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला हमें फॉर ईच मेथड क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम अपना खुद से नया मेथड बना लेंगे, प्रोटोटाइप डॉट फॉर ईच। ठीक है, ये क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा। ठीक है, इसके पैरामीटर्स में हम लेट से कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब ये हमारा फॉर ईच मेथड बेसिकली करता क्या है, जो हर एक एलिमेंट के ऊपर लूप करता है, हर एक एलिमेंट के ऊपर वो जाता है, राइट। तो अब हमें ये वाली फंक्शनैलिटी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर ऑफ लूप का यूज करूंगा, ऑफ दिस। तो यहाँ पर दिस का क्या मतलब है, जो भी हम एरे प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये दिस उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फंक्शनैलिटी, हमें जो भी फंक्शन, हमें हार्ड कोड तो करना नहीं है, तो हम इसमें एक ऑलरेडी कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं, तो हम इस कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे और जो ये वाली वैल्यू थी हमारी, ये वाली हम इसमें पास कर देंगे। मतलब ये वाला एक तरीके से फंक्शन हो गया जिसके अंदर ये एज अ पैरामीटर वैल्यूज हम पास कर रहे हैं और उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो मैं शुरू शुरू से बताता हूँ कि फॉर ईच मेथड में क्या था, हम एक फंक्शन पास करते हैं जिसका एक पैरामीटर होता है ऑलरेडी, और उस पैरामीटर्स पे हम अपना जो भी मेथड होता है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर ईच मेथड है नहीं, तो हमें क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाएँ, ट्रैवर्स कर पाएँ, और हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर अपना जो एग्जीक्यूशन करना है वो हम क्रिएट कर पाएँ। तो हम हमारे पास वैल्यू के अंदर आ गया 1, फिर सेकंड टाइम आया 2 3 और 4, और हर हर टाइम, मतलब जब हमारा वैल्यू 1 हुआ तो हम कॉल बैक फंक्शन के अंदर 1 पास कर रहे हैं, जब हमारा 2 हुआ तो हम उसके अंदर 2 पास कर रहे हैं, फिर 3 हुआ तो 3 पास कर रहे हैं, 4 हुआ तो 4 पास कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर पाएँ और सारे एलिमेंट्स पे हम अपना एग्जीक्यूशन कर पाएँ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं इसको रन करूंगा ना,
तो जो मेरा फॉर ईच वाला एरर पहले यहाँ पर आ रहा था, एरे डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फॉर ईच फंक्शन अपना खुद का ही क्रिएट करा है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 2 4 6 और 8। ठीक है, तो क्लियर है। ठीक है, और हम अपने कोड के अंदर ऐसे भी कर सकते हैं, इफ नॉट एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट फॉर ईच। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर हमारे ब्राउज़र में कोई भी फॉर ईच वाला मेथड सपोर्ट, किसी भी ब्राउज़र में अगर फॉर ईच का मेथड नहीं होगा ना, तो ये वाला हमारा पॉलीफिल क्रिएट हो जाएगा और हमारे जो बाकी हमने कोड लिखा हुआ है उसके अंदर हमें कोई इशू नहीं आएगा, हमारी कोई भी वेबसाइट क्रैश नहीं होगी, कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी परफॉर्मेंस इशू हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो है, अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कराऊँ इनसाइड और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कराऊँ आउटसाइड। ठीक है, तो देखना यहाँ पर जो हमारा कंसोल होगा वो हमारा आउटसाइड से प्रिंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ कराता हूँ, तो ये इनसाइड भी गया और आउटसाइड भी आया। ये इनसाइड क्यों गया? क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर ईच को ऑलरेडी नल किया हुआ था, मतलब हमने वो मेथड जो है वो टर्मिनेट किया हुआ था। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करके सेव करूँ ना, तो हमारे पास आउटसाइड ही आएगा। क्योंकि आउटसाइड क्यों आया, इनसाइड क्यों नहीं गया? क्योंकि ये वाला कंडीशन हमारे पास, सपोज ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि हम गूगल क्रोम का वर्जन क्रोम यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास फॉर ईच मेथड अवेलेबल है। ठीक है, अगर हमारे पास मेथड अवेलेबल नहीं होता तो वो इनसाइड जाता। ठीक है, देखो। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मैप और फिल्टर मेथड भी हम देखेंगे, तो चैनल को फॉलो कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय।